एक दिन राजा के एक 10 साल पुराने मंत्री से कोई गलती हो जाती है। राजा अपने मंत्री से बहुत क्रोधित होते हैं। वह यह तय करते हैं कि मैं इस मंत्री को जंगली कुत्तों से मौत की सजा दूंगा। राजा ने मंत्री को जंगली कुत्तों के सम्मुख फेंकवाने का आदेश दे दिया। सजा देने से पहले राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि मैंने आपकी 10 साल की सेवा किया है, इसलिए मैं सजा पाने के लिए पहले आपसे 10 दिनों का मोहलत चाहता हूँ। सजा देने से पहले राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। मंत्री ने राजा से कहा कि मैंने आपकी 10 साल से सेवा की है, इसलिए मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिनों की मोहलत देता हूँ। 10 दिनों के बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़ ले आते हैं। राजा का आदेश मानते हुए सैनिक उस मंत्री को जंगली कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। किंतु राजा ने जो सोचा था उससे कुछ उल्टा ही होता है। वो जंगली कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिला कर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं। वे जंगली कुत्ते मंत्री का पैर चाटने लगते हैं। यह सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा ये सोचने लगते हैं कि आखिर इन जंगली कुत्तों को क्या हुआ, ये कुत्ते इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। अब राजा से रहा नहीं गया और उन्होंने मंत्री से पूछ ही लिया, यह सब क्या चल रहा है मंत्री? ये जंगली कुत्ते तुम्हें काटने के बजाय तुम्हारे साथ क्यों खेल रहे हैं, बताओ। मंत्री ने जवाब दिया, राजन, मेरे सजा से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत ली थी और उसी समय मैं इन बेजुबान जंगली कुत्तों की सेवा में व्यस्त हो गया। मैं हर रोज इन कुत्तों को खाना खिलाता और उनकी अच्छे से ध्यान रखता था। ये कुत्ते इतने जंगली होने के बावजूद भी मेरी 10 दिनों की सेवा को नहीं भूल पाए और आप राजा यानी कि प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की सेवा भूल गए और आपने मेरी एक छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा सुना दी। बताइए। राजा अपनी बुद्धि पर बहुत शर्मिंदा हुआ और मंत्री को बहुत सारे पुरस्कार दिए और उसका सम्मान बढ़ाया। एक दिन महाराज कृष्णदेव ने सुबह सुबह गोपाल भाड़ को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकता से मुक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जल क्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैर कर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से रक्त कमल के कुछ पुष्प स्वयं तोड़कर लाऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाओ और देख कर आओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खींचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले सरोवर की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा। फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद ने गोपाल को देखते हुए पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ तो ठीक है? सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान करने के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह सब देख कर आने को कहा था। इस सरोवर के पास कितने आदमी हैं मैं देख आया हूँ, वहां सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी जल क्रीड़ा कराते हैं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज यह देखकर आश्चर्य हो गए कि सरोवर में सैकड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। तुच्छ स्वर में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास एक ही आदमी है, मगर यहाँ तो भीड़ लगी हुई है। ऐसे में जल क्रीड़ा की मेरी इच्छा तो पूरी हो ही नहीं सकती। गोपाल भाड़ ने संयम स्वर में महाराज से कहा, महाराज, मैंने आपसे जो भी कहा था वह 100% सही था। मैं अभी यही कह रहा हूँ, इस सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वह संवेदनहीन और विवेक शून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर
किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता है ही नहीं। सरोवर में कल्लोल करती हुई जिस भीड़ को आप देखकर अपनी जल क्रीड़ा की इच्छा को तिलांजलि दे रहे हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवा कुछ और भी दिखता हो। आप निसंकोच जल में उतरे और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए तैरे, रक्त कमल तोड़े। इनमें से कोई भी आपको पहचानेगा नहीं और नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर महाराज की भुकटियां तन गई। उन्होंने आवेश युक्त स्वर में पूछा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल? क्या ये लोग अंधे हैं? हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन। बिना संवेदना और विवेक की आंख का कोई अर्थ नहीं होता है। महाराज, आप वस्त्र उतार कर मुझे दे दे और निश्चिंत होकर जल में उतरे। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज आप अपने वस्त्र उतार कर यह मुझे दे दे। मैं घोड़े के साथ आपकी इसी बरगद के वृक्ष के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जल क्रीड़ा करके लौटे। यदि कोई मार्ग में आपको टोका तो आप जो चाहे मुझे सजा दे दीजिएगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद ने अपनी पगड़ी उतारी, कुर्ता उतारा और धोती बंडी पहने सरोवर के पास पहुंच गए। महाराज को सचमुच में रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे और तैरते हुए सरोवर के मध्य तक पहुंच गए। 4-5 रक्त कमल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे आ गए। किसी ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन बरगद के वृक्ष के पास आ गए और वस्त्र बदलते हुए गोपाल भाड़ से कहने लगे, गोपाल तुमने ठीक कहा था। मुझे न तो किसी ने पहचाना और न ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहता ही कि एक व्यक्ति वहां आ गया और विनम्र पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंक गए और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो ना? हाँ? नहीं महाराज, कतई नहीं। गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया। उसने पुनः कहा, महाराज आप भूल कर रहे हैं। मैंने आपसे सुबह सुबह यही कहा था कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है। यह आदमी वही है महाराज जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में पहचान गया और उसे अपना अभिवादन देने पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर के बाद महाराज गोपाल के साथी महल लौटने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में उन्होंने पूछा, गोपाल तुमने यह कैसे जाना तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने यह क्यों कहा कि सरोवर के पास एक ही आदमी है? गोपाल ने शांत भाव से कहा, महाराज जब मैं सुबह आपके पास आया तब अशांत था, मेरा चित्त खिन्न था, रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेजा। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा सरोवर के राह में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैंने पत्थर के करीब गया कि उसे वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थककर पुनः बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः उस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट सहलाते हुए आगे बढ़ गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुआ कि उस पत्थर को वहां से हटा दे। लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रख दिया और थक कर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसे न तो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा थी और न ही किसी से अपने श्रम की मूल पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में कहा था कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है। आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में भी सोचे।
सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं कभी अपनी प्रजा का हाल चाल जानने का कोशिश करते नहीं हैं, कभी कोई आयोजन नहीं करते हैं जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसे ही एकांकी विकास होता है। महाराज को गोपाल की बातें समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया। इसमें अपनी समस्या से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए प्राय रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इस सब का नतीजा हुआ कि देखते ही देखते कुछ दिनों में ही कृष्णनगर में सामाजिक समरसता सत्ता का संचार होने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।